अगर ऐसा क्लाइंट मिल जाए जो खुद भी फ्रीलांसर हो या किसी ऐसे क्लाइंट के पास आप स्टक हो जाएं जिससे जो बार बार रिविजन्स करवाए जा रहे हैं, जो आप 100% करके देते हैं और रिक्वायरमेंट्स चेंज कर देता है, तो ऐसे क्लाइंट से 5 स्टार फीडबैक कैसे लेना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, बात याद रखें कि जब आप फ्रीलांसर होते हैं, डेफिनेटली आपका प्राइमरी गोल तो डॉलर्स अर्न करना है, लेकिन प्रोफाइल की हेल्थ मेंटेन करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आपकी प्रोफाइल की हेल्थ मेंटेन नहीं है तो फिर डेफिनेटली आपको अगले ऑर्डर्स मिलने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। सो होता इस तरह से है। दो तरह के क्लाइंट आते हैं, एक खुद कंपनियों के एम्प्लॉयज़ या कंपनियां रब्ता करती हैं आपसे, और दूसरे नंबर पे फ्रीलांसर्स आते हैं फ्रीलांस मार्केट प्लेस के ऊपर आपसे आपके पास, और वो आपसे काम करवाते हैं। बेस्ट थिंग तो ये है कि जब भी आप कोई ऑर्डर लेते हैं तो आप ज़रा थोड़ा सा उसको रिसर्च कर लिया करें कि कहीं ये बंदा जो है ये खुद से फ्रीलांसर तो नहीं है, और ये इसने किसी से प्रोजेक्ट पकड़ा है और आप 50% या 25% मुझे पे करके मुझसे ये काम लेना चाह रहे हैं। अगर आप नहीं भी कर सकते और आप किसी ऐसे बंदे के पास फंस जाते हैं तो फिर आपने करना क्या है, याद रखें इस जगह पे जाके आपको अपना रिसेंट एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मलेशिया से क्लाइंट मेरे पास आया, $100 का एक प्रोजेक्ट था, बहुत छोटा सा कैलकुलेटर बनाना था एक्सेल में, मैंने बना के दे दिया। अब प्रॉब्लम यह है कि उसके पास कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स नहीं थी। उसका कोई एग्जिस्टिंग क्लाइंट था जिसके साथ वो काम कर रहा था। उस क्लाइंट ने उसको क्रिप्टो के ऊपर एक प्रॉफिट लॉस कैलकुलेटर बनाने का कहा। जो 4 सेंटेंस उसने उसको लिख के दिए वही उसने मुझे फॉरवर्ड कर दिए और मैंने उसके ऊपर बना के दे दिया। इसने उसको सबमिट किया, इसने बड़ा अप्रिशिएट किया, जी बहुत ज़बरदस्त बन गया है, थी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, टेस्ट किया और भिजवा दिया। क्लाइंट के पास गया तो क्लाइंट ने कहा नहीं, इसमें तो ये चीज़ मिस है, वैक और फिफो ये 2 ऑप्शन भी होने चाहिए। अच्छा जी, दोबारा आ गई, नई रिक्वायरमेंट आ गई। याद रखें, जब भी ऐसा हो कि क्लाइंट एडिशनल रिक्वायरमेंट्स ऐड कर रहा हो, काम करके देने में कोई मसला नहीं है, आप उसको ये ज़रूर मेंशन कर दें चैट के अंदर कि भाई ये वो उससे डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। अब होता क्या है जी, वो रिक्वायरमेंट आती है, आज उसने फिर क्या किया कि उसने अगेन वापस आया मेरे पास, अब टोटली डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स लेके आ गया। तो मैंने माजरत की कि जनाब इस पैसों में तो ये नहीं हो सकता, आप $100 में मुझसे $200 का काम ले चुके हैं और एक और रिक्वायरमेंट लेके आ गए हैं जो उससे भी ज़्यादा लेंथी है, तो ऐसा नहीं करूँगा। उसने ऑर्डर कैंसिल किया और रिफ़ंड रिक्वेस्ट कर दी। मैंने डिस्प्यूट डाल दिया और डिस्प्यूट में मैंने सारी डिटेल लिख दी। अगर आपके पास ये प्रूफ नहीं है, आपने उसको ये चीज़ें नहीं कही कि भाई ये आप रिक्वायरमेंट्स चेंज कर रहे हो और आप उससे इस चीज़ के ऊपर बात नहीं करते हो, इस वजह से कहीं क्लाइंट नाराज़ ना हो जाए, तो डेफिनेटली वो क्लाइंट आपको जाते हुए पैसे आपके मार जाएगा। अब काम उसका हो चुका है, जो मुझे अंडरस्टैंडिंग मेरी बनी है, काम उसका हो चुका है, क्लाइंट ने उसको ओके कर दिया, मुझे एक आध दिन में पता चल जाएगा, उसकी प्रोफाइल के ऊपर उसका रिव्यू भी आ चुका होगा। डिस्प्यूट पे फिर वो बंदा मेरे पास आया, कहता है जी कि ये देखें, स्क्रीनशॉट उसने 10-12 लगा दिए। मैंने सिंपली एक स्क्रीनशॉट दिया कि मैंने तुम्हें बताया था 2 मरतबा कि तुम्हारे जो हर दफ़ा आने के ऊपर रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं, एक रिक्वायरमेंट का काम कंप्लीट हुआ तो नई रिक्वायरमेंट लेके आ गया, तुम मुझसे मल्टीपल काम करवा रहे हो। और इतनी चीज़ के ऊपर उस बंदे ने क्या किया जी कि उसने फिर मुझे रिक्वेस्ट किया कि मुझे कुछ पैसे वापस कर दें, लेकिन मैं आपको 5 स्टार रिव्यू देता हूँ। मेरे लिए $50 या $100 की वर्थ नहीं थी, मेरे लिए उस रिव्यू की वर्थ थी, और मैंने उससे 5 स्टार रिव्यू ले लिया और उसको $50 के रिटर्न किए। अगर मैं अपवर्क तक जाता तो मैं उसको एक भी डॉलर नहीं देता, क्योंकि वो ऑलरेडी इस चीज़ को कमिट कर चुका था, वो ऑलरेडी इस चीज़ को अप्रिशिएट कर चुका था कि उसका जो काम है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिल्कुल ठीक हुआ है, एंड थैंक यू, ये बात वो कर चुका था, और इस चीज़ के ऊपर वो फंस जाता है। आपको ऐसे काफ़ी क्लाइंट मिलेंगे जिनकी आदत होती है कि वो रिफ़ंड मांगते हैं। वो अपना काम करवा लेते हैं, काम होने के बाद वो रिक्वायरमेंट चेंज करते हैं और रिफ़ंड मांग लेते हैं। याद रखें, ऐसे क्लाइंट का कोई भी जो उसके साथ चैट है वो आपने ज़ाया नहीं करनी। आपने हर चीज़ को कोशिश करें, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहें। बाज़ केसेस में ये होता है कि वो डिलीट करता है ताकि आप स्क्रीनशॉट ना ले सकें और आपको प्रूफ ना दे सकें। और ऐसे क्लाइंट मिलते कहाँ से हैं, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि मैंने कभी भी काम नहीं किया इंडियन के साथ, एशियंस के साथ, गल्फ़ के लोगों के साथ, या जो पाकिस्तानियों के साथ मैंने काम नहीं करता इनके साथ। मैं क्यों नहीं काम करता? क्योंकि मुझे पता है कि ये इसी माइंडसेट के हैं, अफ्रीकन्स हैं। इनका क्या होता है, इन्होंने किसी ना किसी तरह अपना काम निकलवाना है और उसके बाद या तो आपको बैड रिव्यू देना है और या फिर आपसे रिफंड मांगना है। लेकिन रिसेंटली चूँकि मेरे पास बच्चे बैठे होते हैं और बच्चों की एक ही ज़िद है, सर हमारे पास काम नहीं है, हमें कुछ करके दें, तो मैंने ये 2 प्रोजेक्ट पकड़े थे, एक इंडियन का और एक मलेशियन लड़के का। इंडियन ने खैर वो तो मेरे शहजादों की गलती की वजह से उसने
ऑर्डर जो है वो डे 1 पे कैंसिल कर दिया, और जो मलेशियन था उसका ये जो केस मैंने सारा सीन आपको सुनाया। यस, अगर आप टॉप रेटेड हैं या टॉप रेटेड प्लस हैं और क्वार्टर के अंदर एक इस तरह का मसला आता है, तो आप रिफंड ना दें, आप सारा पैसा ले लें, उसको देने दें जो बैड रिव्यू देता है। वो बैड रिव्यू देगा, आप आपको सपोर्ट को बोले, वो आपका रिव्यू डिलीट कर देगा, इवन कि वो आपके जेएसएस का पार्ट भी नहीं बनेगा, नज़र भी नहीं आएगा, जेएसएस का पार्ट भी नहीं बनेगा। सो अगर ऐसा क्लाइंट आता है जो आपसे रिफंड मांगता है लेकिन आपने काम किया हुआ है और आप ऑलरेडी टॉप रेटेड प्लस हैं, तो आप मत कर रिफंड करें। अगर ऐसा क्लाइंट आता है जिसको आप समझते हैं कि इसके बैड रिव्यू देने से मेरी प्रोफाइल के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, तो फिर आप उसको कुछ पैसे रिटर्न कर दें और कुछ पैसे रख लें और उससे आप एक गुड रिव्यू ले लें। लेकिन याद रखिएगा, अपवर्क के ऊपर दो तरह का रिव्यू होता है। एक वो जो अपवर्क के लिए होता है, आप अपने क्लाइंट को या क्लाइंट आपको देता है रिव्यू, लेकिन वो अपवर्क से देख सकता है। और दूसरा वो होता है जो आपको नज़र आता है या आपके क्लाइंट को नज़र आता है, जो 5 स्टार दे रहे हैं या 2 स्टार या 3 स्टार या 4 स्टार दे रहे हैं। सो जो पहला है, ये तो आपको किसी भी सूरत में ऐसा क्लाइंट जो है वो 10 आउट ऑफ 10 नहीं देगा, वो आपको 1, 0 या 2 के ऊपर रेट करके चला जाएगा। जो दूसरा है, जो नज़र आने वाला है, वो 5 स्टार देगा। और मोस्टली जो फ्रीलांसर्स हैं वो भी क्या करते हैं, कभी भी जो अच्छा फ्रीलांसर है किसी क्लाइंट को नेगेटिव रिव्यू नहीं देता, ये हमेशा उसको 5 स्टार देगा। लेकिन जो बैकएंड पे अपवर्क को जो रिव्यू जाना है या फीडबैक जाना है, वो हमेशा ये आपको जो है ना वो उसमें सारी डिटेल बता देगा, उसको 0 पे उसको रेट करेगा और पूरी डिटेल बता देगा। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या आता है? अगर आपने किसी क्लाइंट को बैड रिव्यू देते जा रहे हैं, 10-15 क्लाइंट को आपने बैड रिव्यू दे दिए हैं, उन्होंने आपको नहीं दिए या मैं भी 5 स्टार दे दिए, तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? जब आपको कोई हायर करता है या आप किसी क्लाइंट के पास जाते हैं, तो आपके रिव्यूज़ क्लाइंट हिस्ट्री में आ रहे होते हैं, क्लाइंट के आपकी प्रोफाइल के ऊपर और आपके क्लाइंट की प्रोफाइल पे आ रहे होते हैं। तो अगर एक फ्रीलांसर है, उसकी आदत बन गई है, या एक क्लाइंट है, उसकी आदत बन गई है कि बार बार नेगेटिव रिव्यू देना या बार बार 2 स्टार, 3 स्टार या 1 स्टार देना, तो अच्छे फ्रीलांसर्स उस क्लाइंट की तरफ नहीं जाएंगे और अच्छे क्लाइंट ऐसे फ्रीलांसर्स की तरफ नहीं जाते। सो ये बड़े छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको ज़रा ज़हन में रख के इस मार्केट प्लेस में काम कीजिएगा।